जय श्री कृष्ण दोस्तों, सबसे पहले हैप्पी नवरात्रि। आज नवरात्रि के छठे दिवस पर माता कात्यायनी से प्रार्थना है कि उनकी कृपा दृष्टि हम सब पर बनी रहे, वो हमें साहस, शक्ति और बल प्रदान करे। नवरात्रि के शुभ अवसर पर जो 9 डेज 9 सीरीज हमने शुरू की थी, उसके छठे दिन पर शालिनी चौधरी की लिखी कविता छठी प्रतिमा कात्यायनी प्रस्तुत है। तो आइए सुनते हैं शालिनी चौधरी की लिखी कविता छठी प्रतिमा कात्यायनी, मेरे यानी श्रुति चौधरी की आवाज में। छठी प्रतिमा कात्यायनी। नवरात्रि का छठवां दिन है, माता के नए रूप का दिन है। रूप है ये अतिशय सुंदर, कथा इनकी है अति मनभावन। आओ फिर एक कथा सुनाऊं, माँ कात्यायनी के गुण को गाऊं। एक ऋषि थे बड़े महान, कात्यायन था उनका नाम। माता के वो भक्त थे ऐसे, माता मात्र संसार हो जैसे। अद्भुत थे वो ऋषि बड़े, हर प्रण में वो डटे रहे। उनके मन की एक ही अभिलाषा, माता आए आंगन उनके। पुत्री रूप वो मिल जाएं, पिता पिता कह के बुलाएं। घोर तप और यज्ञ किया, सब कुछ ही अर्पित किया। नित्य रूप से भोग लगाते, फिर यज्ञ हवन से माँ को मनाते। आओ आओ हे जननी यहाँ, तुम मेरी पुकार सुनो। त्यागो अपनी कठोरता को और मेरी पुत्री बनो। भयंकर तप था ऋषिवर का, समाहित जिसमें भक्ति थी। श्रद्धा मन में धरे वो, रोज ही ये तप करते। माता भी प्रसन्न हुई और बड़े प्रेम से आई हैं। जगत जननी जगदम्बा फिर कात्यायन पुत्री कहलाई हैं। कात्यायन की बेटी हैं तो कात्यायनी नाम परा। अति सुंदर रूप है माँ का, वो बालपन में खेल रही हैं। इधर था दैत्य महिषासुर नाम, बड़ा पापी वो बड़ा दंभी था। दंभ उसकी आकाश को छूता, विकारों से ही ऊर्जा पाता। उसने घोर तप किया और ब्रह्मा को प्रसन्न किया। तप पूर्ण होते ही उसने अमृत का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा है उससे, जो धरा पर है जन्म लिया, मृत्यु उसकी होगी ही, ये अटल सत्य है समय चक्र का। मांगो तुम कोई और वरदान, मैं अवश्य ही पूर्ण करूंगा। सोचा तब महिषासुर ने मन में, जो सबसे रक्षित कर लूं खुद को, तो स्वयं अमर हो जाऊंगा। और ये सोचकर बोला दैत्य, प्रभु मुझे दो ये वरदान। देव दानव गंधर्व न कोई छीन सके मेरे प्राण। नारी, हा नारी तो अबला होती, कहाँ मेरा कुछ बिगाड़ पाएगी। कोमल कोमल अंग हो जिसके, वो कहाँ मुझसे टकराएगी। सुनकर उसकी बात फिर ब्रह्मा मन में हर्षाए, तथास्तु कहकर फिर वो ब्रह्मलोक को लौट आए। मन चाहा वरदान पाकर उन्मुक्त हुआ है वो असुर। सारे देव को मार भगाया और बन बैठा है त्रिलोकपति। हाहाकार मचा चहुदिश में, अधर्म का तांडव मचा हुआ है। पाप की सरिता बह चली है, वायु धूमिल हो गया है। देवों का अधिकार छीनकर खुद ही खाता यज्ञ का भाग। सारे अधिकार छीन कर वो बन बैठा है त्रिलोकपति। त्रस्त हुए सब देवगण पहुँचे त्रिदेवों के पास। फिर वहाँ से सब पहुँच गए हैं ऋषि कात्यायन के निवास। हाथ जोड़ विनती करी तो माता ने हुंकार भरी। कहा देवों से माता ने, बजाओ शंखनाद। रूप कात्यायनी का धारा, कोमल कर में शस्त्र धरे। क्रोध से कंपित होती देवी महिषासुर का चरित्र सुने। धनुष खींचकर देवी ने फिर हवा में यूं ही छोड़ दिया। उस टंकोर के शब्द से आकाश धरा क्षुब्ध हुआ। फिर अट्टहास विकराल सी करती गूंज उठा है तीनों लोक। ऐसी गर्जना सुन करके महिषासुर भेज रहा है दूत। दूत ने जाकर संदेश दिया कि एक देवी की है ये गर्जना। स्त्री का इतना साहस जानकर क्रुद्ध हुआ। राक्षस फिर भेजा है चिक्षुर को उसने 5000 सेना के साथ। क्षण में मार दिया है और दी पहली हार। बड़े बड़े महारथी को भेजे, चामर
धूम्राक्ष जैसे को। देवी समक्ष वो कहाँ टिके, पहुँच गए वो यमलोक को। फिर महिषासुर आगे आया और युद्ध हुआ फिर बड़ा भयंकर। रूप अलग अलग वो धरता और त्रस्त कर रहा सबको। तब देवी ने त्रिशूल उठाया और गर्जन करते हुए वो उछली। चढ़ी सीने पर पैर रखे वो और त्रिशूल से गर्दन भेद दिया। धर भैंसे का सर मनुष्य का, उसको वैसे ही मार दिया। अंत हुआ फिर महिषासुर का और चारों ओर खुशहाली छाई। देवी का ये रूप हमारी शक्ति साहस और बल बढ़ाए। हे माँ शक्ति तुम कृपा करना, सदा ही मेरी रक्षा करना। तो आप सुन रहे थे शालिनी चौधरी की लिखी कविता छठी प्रतिमा कात्यायनी, मेरे यानी श्रुति चौधरी की आवाज में। 9 डेज 9 सीरीज के साथ ऐसे ही बने रहिए और कविता संगम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसे ही जुड़े रहें। धन्यवाद।